आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस स्थान पर नतिकोण का मान कितना होगा जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का जो अनुपात है वो अनुपात 1:3 के रूप में है। तो हमें वहां पर या उस स्थान पर नतिकोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके नतिकोण को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी के लिए कोई स्थान हमने ले लिया जहां पर हमने पृथ्वी के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को बताया हुआ है और नीचे उसके हम यहाँ पर उसके लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक को बताते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया पृथ्वी के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को। तो क्षैतिज घटक है इसलिए इसे BH से प्रस्तुत किया गया, ऊर्ध्वाधर घटक है इसलिए इसे BV से प्रस्तुत किया हमने। अब इसके लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो हमें कुछ इस यहाँ पर इस सदिश से प्राप्त होती है, ये इस रेखा से प्राप्त होती है। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हम I से या हम बोल सकते हैं उसे B के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक के संगत जो यहाँ पर उसके समानांतर एक रेखा होती है, ठीक है, उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है वहां पर पृथ्वी के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर। ये हमें समझाना होगा, ये हिस्सा और ये बिंदु पृथ्वी का वह स्थान होता है जहां से हम घटकों को लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्षैतिज घटक जो हमें दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक इस परिणामी तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है ये हमने थीटा के रूप में प्रस्तुत किया। इसी कोण को क्या कहा जाता है, इसी कोण को हम कहते हैं नति कोण और इसी का मान हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। जबकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में यदि हम उसे देखें तो ये हमारे पास किस में व्यक्त होगा, BV के रूप में व्यक्त होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक का अनुपात, यहाँ पर क्षैतिज घटक के अनुपात BH के रूप में उसे प्रस्तुत किया, उसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 1:3 के रूप में हमें इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि नति कोण का मान उस स्थान पर क्या होगा। तो ये तो हमें एक संबंध मिल गया और ये तो संबंध प्रश्नानुसार दिया हुआ है। हम देखें तो नति कोण किस तरह से संबंधित होता है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक से। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो जो हमें दिया हुआ है, हमने आरेख जो बना रखा है उसके आधार पर हम देखते हैं tan यहाँ पर थीटा का मान नति कोण के साथ, ये हमारे लिए क्या होता है, BV। यहाँ पर हमने इसे BV या ऊर्ध्वाधर घटक कहा और यहाँ पर BH इसे क्षैतिज घटक कहा। तो उनके अनुपात के बराबर होता है tan थीटा का मान। तो हमें थीटा का मान नति कोण का मान निकालना है। अब दोनों समीकरण हमारे पास है, समीकरण 1 हम इसे ले लेते हैं, समीकरण 2 हम इसे ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या मान बनेंगे, यहाँ पर मान देखा जाए तो BV बटे BH का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/3 के रूप में, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा के किस मान के लिए, उसका मान 1/3 होता है। तो हम इसे लिखें तो tan यहाँ पर आएगा 30, tan 30 के लिए इसका मान होता है tan थीटा के रूप में। थीटा का मान हमारे पास कितना मिला, थीटा का मान हमारे पास आता है 30 डिग्री। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है नति कोण के मान। हल करने के बाद नति कोण का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर कि उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री होगा, जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का अनुपात 1:3 है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।